हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि किस में है, आर्टिकल 51A में। तो आगे उसके सब पार्ट हैं, वो सभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आप लास्ट तक वीडियो देखिए। जब आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, so it shall be the duty of every citizen of India। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 51A। तो उसका सब पार्ट 51A का, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो क्या करेंगे हम, हमारी ये ड्यूटी है कि हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करेंगे, अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको एक ट्रिक मैं बताती हूँ। तो 5A, तो इसमें आप लिख लीजिए नेशनल एंथम। ठीक है, हो गया नेशनल एंथम। तो इसमें भी आ जाएगा नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ए से क्या आ गया, एंथम। तो नेशनल एंथम, हम हमेशा अपने नेशनल एंथम की क्या करेंगे, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे। सो नंबर 2, टू चेरिश द एंड फॉलो द नोबेल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हम हमेशा क्या करेंगे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियाज़ हमें हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, हम उनको हमेशा चेरिश करेंगे, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, टू चेरिश द फॉलो द नोबेल आइडियाज़, जो कि हमें इंस्पायर्ड करते हैं किसके लिए, नेशनल स्ट्रगल के लिए। तो हम और फ्रीडम के लिए हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो बी से आ जाएगा, बी से आप याद कर लो बापू, बापू महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो ये आ गया बी से बापू। तो उन्होंने क्या किया था, नेशनल स्ट्रगल किया था और हमें फ्रीडम दिलाई थी। तो नेक्स्ट सी से आ जाएंगे, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हम हमेशा इंडिया को, इंडिया की यूनिटी को, इंडिया की एकता को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ये आप सी आ गया। सी से आप याद कर लो सुई, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, तो याद कर लिया आपने सुई। तो हम क्या करेंगे, हमेशा देश की यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी को हम हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे डी से आ जाएगा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो डी से आ जाएगा डिफेंड करना। हम अपनी कंट्री को क्या करेंगे, एंड जितनी भी नेशनल सर्विसेज दी जा रही हैं हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे। और जब हम ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें, तो हमेशा हम उसके लिए तैयार रहेंगे अपनी कंट्री की सेवा करने के लिए। हो गया यहाँ तक। तो आगे ई है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो इससे आ जाएगा ई से आप कर लो इक्वालिटी। हम हमेशा इन जो देश है हमारा, उसकी प्रभुसत्ता को, इक्वालिटी को, ब्रदरहुड को, भाईचारे को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और देश की एकता को बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे। और इक्वालिटी में आ जाएगा डाइवर्सिटी टू प्रैक्टिसेस द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और वुमेन्स की हमेशा हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उनको सेम स्थान देंगे
तो यहाँ ई से आ गया इक्वालिटी, आगे एफ से आ जाएगा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हम हमेशा अपना जो इंडिया का कल्चर है, जो रिच हेरिटेज है, उसको बना के रखेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, उसे हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो एफ से आप लिख सकते हो फोर्ट्स। फोर्ट्स में क्या आ जाता है, कल्चर एंड हेरिटेज, ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे हेरिटेज को और कल्चर को बढ़ावा देंगे। जी से आ जाएगा टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हम हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रमोट करेंगे, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। सभी लिविंग क्रिएचर और जितने भी ये नॉन लिविंग क्रिएचर हैं और जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, हमेशा उनको क्या करेंगे, संभाल करके रखेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। तो आगे जी पार्ट आ गया, तो इसमें आ जाएगा ग्रीन। तो ग्रीन से क्या आ गया, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम हमेशा इसकी रक्षा करेंगे। तो आगे एच से आ जाएगा टू डिवेलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हम हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, ह्यूमनिज्म मानवता को बढ़ावा देंगे और चीज़ों में सुधार लेके आएंगे। तो एच से आ जाएगा ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो आगे आई आ जाएगा टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू वायलेंस। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे और वायलेंस को इग्नोर करेंगे या उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आई से आप ये वाला आई लिख सकते हो, आई फॉर आई द मेक वर्ल्ड ब्लाइंड। सो अगर हम वायलेंस यूज़ करेंगे तो हमें हर तरफ वायलेंस ही दिखेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाएंगे और वायलेंस से दूर रहेंगे। तो जे टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंट इन ऑल स्फीयर of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endurance and achievement। तो हम क्या करेंगे, एक्सीलेंस की ओर बढ़ेंगे, एक इंक्लूडिंग वन सिंगल पर्सन और ग्रुप। सो वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बेटर। कोलेक्टिवली भी एफर्ट करेंगे और इंडिविजुअली भी एफर्ट करेंगे, तो नेशन को बुलंदियों और हाइट्स पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो जे से आप लिख सकते हो जंप। जंप में क्या आ जाएगा, मूव फॉरवर्ड और आ जाएगा बिकम बेटर। तो ये हो गया। तो के में आएगा हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो जो गार्डियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन दिलवाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको एजुकेशन का राइट है एज द एज ऑफ 6 to 14। तो के से आ जाएगा नॉलेज एज द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी हैक भी अच्छे लगे हों, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया ऐसे,
तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।